स्टार्ट हो गया। ये देखो लिखा हुआ दिख रहा है उसमें, क्लियर? हाँ बढ़िया ना? हाँ क्योंकि कल की वीडियो में धुंधला आ गया था। चलिए हाई स्कूल की केमिस्ट्री स्टार्ट करते हैं। पहले तो जो है कल जब हम पढ़ाए हुए थे, एक सेकेंड हम खुद देख लें तो फिर बताएं सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है। आ रहा है। कल पूरा का पूरा वीडियो जो है बिल्कुल धुंधला बना हुआ था, ब्लर हो गया था, है ना? तो जो उसमें लिखे थे, हालांकि जो बोल रहे थे उसको सुन करके लिख लिए होंगे तो सही है। अदरवाइज जो कल बताया है वो सारी चीज़ें, हमारी एक वीडियो और पड़ी हुई है, यौगिक और रासायनिक अभिक्रिया, क्लास 10th और 12th, यौगिक और रासायनिक अभिक्रिया, क्लास 10th और 12th दोनों के लिए, उसमें भी मैंने लिखवाया है ना? इसके पहले बेसिक केमिस्ट्री पढ़ाई है, उसमें भी मैंने लिखवाया है। तो ढेर सारी जगहों पे आपको ये सारी चीज़ें सीखने को मिल जाएंगी। ओके, चलिए आज जो है रासायन विज्ञान के इस महायुद्ध में आज दूसरे दिन थोड़ा कुछ लड़ाई लड़ा है ना? रासायन विज्ञान हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, तो उसके लिए पहले हम आप लोगों को बेसिक चीज़ें बता रहे थे, है ना? तो कल तो सिर्फ जो है हम आप लोगों को नेम बताया था, नेम क्या मतलब कि एलिमेंट्स लिखवाए थे और वो जहाँ पे आएंगे तो उनका नाम कैसे होगा, ऑक्सीडेशन नंबर लिखवाया था, प्लस माइनस में कितना क्या, है ना? तो समझ लीजिए आपके हथियार थे। तो कल हम लोग हथियार इकट्ठा किए थे, आज से हम लोग हथियार चलाना सीखेंगे, है ना? तो युद्ध का प्रशिक्षण आज से आप लोगों को प्राप्त होगा। और युद्ध कब करना है? जब पूर्ण रूप से प्रशिक्षण आप प्राप्त कर लेंगे, है ना? 5-6 दिन में। ओके, तो चलिए प्रशिक्षण का पहला दिन आज हम लोग नाम पढ़ते हैं यौगिकों का। आप भी पढ़ लीजिए भैया, है ना? यौगिकों का नाम। पहले तो हम अम्लों का नाम पढ़ लेते हैं, अम्लों का नाम, एसिड। ओके, इसको एक तरफ से खत्म कर लेते हैं। अम्ल वह होंगे जिसमें शुरुआती एलिमेंट क्या होगा? हाइड्रोजन। जल को छोड़ दीजिएगा, H2O को, है ना? आप लोगों के लिए बिल्कुल सरलतम तरीके से बताया। जैसे ये आपका देखिए HCl, HBr, है ना? सुन रहे ना? HI, H2SO4, H2SO3, HNO3, HNO2, है ना? और उसके बाद H3, PO4, S3, PO3, ठीक, H2, CO3। ये इतना जो है, ये इसमें सब में देख रहे हैं पहले कौन सा एलिमेंट है? हाइड्रोजन। पहला एलिमेंट हाइड्रोजन है, तो ये सारे के सारे क्या होंगे? एसिड। और इनका नाम लिखने के लिए मैंने कुछ उसमें बताया हुआ था, हाइड्रोजन के साथ नाम अलग होता है। जैसे SO4 वाले में देखिए, SO4 वाले में कॉपी खोलिए जहाँ पे लिखे हुए थे ना आप लोग? नहीं लिखे थे? तो SO4 के सामने क्या लिखा है देखो, हमारे साथ देखिएगा। जब वो हाइड्रोजन के साथ होगा तो क्या पढ़ा जाएगा? सल्फ्यूरिक अम्ल। लेकिन बाकी के साथ होगा तो क्या पढ़ा जाएगा? सल्फेट। मतलब जैसे अभी मान लीजिए ये Na2SO4 हो गया, ओके? तो Na का नाम होता है क्या? सोडियम। पहला नाम वैसे पढ़ेंगे। अब लेकिन यहाँ पे SO4 को क्या पढ़ेंगे? सल्फेट। अब वहीं पे अगर हाइड्रोजन हो जाता है तो SO4 को हम पढ़ लेते सल्फ्यूरिक एसिड। समझ में आया ना? SO3 को SO3 सल्फ्यूरस है ना? क्यों जी? सल्फ्यूरस एसिड। SNO3, NO3, नाइट्रिक पाए? नाइट्रिक हो गया, नाइट्रिक क्या? अम्ल। लिखवाया है सब। NO2 पाया क्या? नाइट्रस, है ना? नाइट्रस लिखवाए होंगे।
PO4 पाया, क्या आर्थोफास्फोरिक, आर्थोफास्फोरिक लिखवाया होगा हमने, आर्थोफास्फोरिक अम्ल। PO3 पाया, क्या आर्थोफास्फोरस अम्ल। CO3 पाया, क्या कार्बोनिक अम्ल। अभी तो H के साथ ही पढ़ रहे हैं ना हम लोग, बाकी और के साथ अलग तरीका पढ़ेंगे। बात समझे कि नहीं? क्यों जी, क्लियर हुआ? समझ में आया ना? जैसे HClO3, ClO3 देखिए, क्लोरिक ना, क्यों जी, क्लोरिक अम्ल। HClO2, इसका क्या हो जाएगा, क्लोरस। देखे उसी में लिखे होंगे, पाए कि नहीं आप लोग? ClO3, ClO3 देखो, ClO3 क्लोरिक, जहां पे क्लोरेट है, और फिर उसके बाद ClO2 क्लोरस, है ना, जहां पे क्लोराइट है। मिल गया? हाँ, तो इस तरीके से ये नाम हम किसका पढ़ेंगे, एसिड का, है ना। अब एक चीज और, ये जो H के साथ Cl है, Br है, I है, इनका नाम अलग से। एक है अम्ल का एक फार्मूला HX, X को बोलते हैं हम क्या बोलते हैं, हैलोजन तत्व। कौन से तत्व बोलते हैं? चलो ये अलग से लिखते हैं यहाँ पे। X कहीं अगर लिखा गया है तो इसको हम बोलते हैं, ये हाइलोजन तत्वों को डिनोट करता है। हाइलोजन तत्व कई सारे तत्व हैं, है ना, और उसमें से ये है आपका, पहला है फ्लोरीन, दूसरा है क्लोरीन, फिर है ब्रोमीन, फिर है आयोडीन। ये लिखवाया हमने, है ना, अलग अलग। लेकिन अब एक साथ बता रहे हैं, इन तत्वों को कौन सा तत्व बोलते हैं, हैलोजन तत्व। फिर से हमारे साथ रिपीट, क्या है ये, F फ्लोरीन, Cl क्या है, क्लोरीन, Br क्या है, ब्रोमीन, I क्या है, आयोडीन। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। बात समझे ना? इनको हम क्या बोलते हैं, हैलोजन तत्व। क्लियर हुआ? और किस अक्षर से डिनोट करते हैं इनको, मतलब X के अंतर्गत F, Cl, Br, I सब होंगे, है ना, कैपिटल X। बात इतना समझ में आ गया ना? कोई समस्या यहाँ पे नहीं? पक्का? अब ये HX होगा तो ये भी अम्ल होगा आपका, है ना। ये आप लोगों का सौभाग्य है कि हाई स्कूल आप हमसे पढ़ रहे हो, अदरवाइज हम हाई स्कूल नहीं पढ़ाते, समझे ना। हम केवल 12th वगैरह पढ़ाते हैं। चलिए ठीक है, पढ़ा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा और समझने की कोशिश करिएगा और बताइएगा कि हम समझ में आता ही नहीं है। देखिए, इनका नाम अगर H के साथ है तो कैसे पढ़ेंगे, तो ये हो जाएगा हाइड्रो, क्या पढ़ेंगे इसको, हाइड्रो। और इसके लिए पढ़ेंगे हैलोइक, हैलोइक अम्ल। जैसे HF लिखा गया तो H के लिए पढ़ेंगे क्या हम, हाइड्रो, और इसको पढ़ेंगे फ्लोरिक अम्ल, है ना। ऐसे ये तो फ्लोरीन होता है, फ्लूओरिक, फ्लोरिक अम्ल, हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल। क्लियर हुआ? अभी हम HCl लिख लें तो इसका क्या नाम हो जाएगा, हाइड्रो, और Cl के लिए क्लोरिक, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, है ना। HBr लिख दें तो ये क्या हो जाएगा आपका, हाइड्रोब्रोमिक अम्ल, है ना, एसिड। HI हो गया तो हाइड्रो आयोडिक अम्ल, है ना। इसी को बोलते हैं कभी कभी हाइड्रियोडिक अम्ल, हाइड्रियोडिक अम्ल, हाइड्रियोडिक एसिड, वैसे हाइड्रो आयोडिक अम्ल। तो हाइड्रो किसके साथ पढ़ना है, जहां पे हैलोजन लगा होगा अम्लों में, है ना। तो हैलोजन अम्ल समझ में आया ना आपको, इनको हम हैलोजन अम्ल बोलते हैं। कौन से अम्ल बोलते हैं, हैलोजन अम्ल, हाँ, हैलोजन एसिड, है ना। इंग्लिश में भी नाम सबका यही आएगा, ओके। अब ध्यान दीजिए, हैलोजन अम्लों का नाम तो पता चल गया ना। हैलोजन अम्लों में F है तो हाइड्रोफ्लोरिक एसिड, क्यों जी, F है तो फ्लोरिक एसिड।
Cl है तो क्लोरिक एसिड, Br है तो ब्रोमिक एसिड, I है तो आयोडिक एसिड। क्लियर हो गया? अब एसिड इससे ज्यादा आपको पढ़ना नहीं है ना? ठीक, बोलो कोई दिक्कत यहाँ पे? पक्का? अब आप लोग अम्ल का नाम पढ़ लिए, अब चलिए बाकी यौगिकों का नाम पढ़ते हैं, है ना? जरूरी थोड़ी नहीं है। आप लोग एक काम करा करिए, जैसे एक बार यहाँ तो पढ़ ही रहे हैं, एक बार घर पे और जा करके वीडियो देख लिया करिए, है ना? तो पूरा एकदम की क्या हो जाएगा आपका? क्लियर हो गया, कंठस्थ हो जाएगा एकदम। समझ आया ना? और नोट्स वही वीडियो से ही बनाइए, लिख करके। जितना लिखवा दे रहे हैं ना, उतना जरूर से जरूर लिख लीजिए कॉपी में। क्लियर? बात समझ रहे हैं ना? हालांकि अभी लेसन स्टार्ट नहीं किया है, लेसन की पहले की चीज़ें बता रहे, लेकिन जैसे ही लेसन स्टार्ट करेंगे तो यहाँ एक बार पढ़िए हमसे, बोर्ड पे अच्छे से समझ लीजिए, फिर उसके बाद घर पे जाके वीडियो से क्या करते हैं कि बना करके लिख लीजिए। अब ये वीडियो जो है, जैसे आप लोग पढ़ रहे हैं, ऐसे कई सारे बच्चे पढ़ रहे होंगे, तो उनके लिए बना करके हम पोस्ट करते रहते हैं ना। समझ में? चलो ठीक है, देखते हैं। और यौगिक का नाम लिखते हैं, अम्लों के अलावा अन्य यौगिकों का नाम। थोड़ा समझने की कोशिश करिएगा, अन्य यौगिकों का नाम। ओके? दो प्रकार के अन्य यौगिक हो सकते हैं, जब यौगिक में केवल दो तत्व हों, जैसे MgO, CaCl2, Al(N), है ना, Al(P), समझे कि नहीं? ऐसे आपका CaO, ठीक, MgVr2, ये हो। इसमें दो ही प्रकार के तत्व हैं, जैसे पहले में मैग्नीशियम, दूसरा ऑक्सीजन, कैल्शियम Cl, क्लोरीन अभी बताया, एल्यूमिनियम N, नाइट्रोजन, एल्यूमिनियम P फॉर फास्फोरस, मैग्नीशियम Vr फॉर ब्रोमीन। कल लिखवाए थे, आप लोग पढ़े नहीं, गलती कर रहे हो, पढ़ना पड़ेगा, है ना? नहीं तो फिर कुछ आएगा नहीं। देखो, इनका नाम लिखने के लिए पहला जो एलिमेंट होता है उनका नाम आप वैसे ही लिखोगे जैसा हमने उसमें लिखवाया होगा। Mg का मैंने लिखवाया होगा मैग्नीशियम, Ca का हमने लिखवाया होगा कैल्शियम, ओके? ये क्या हो गया? एल्यूमिनियम। ये क्या हो गया? पहले का नाम, ओके? इसका नाम क्या हो जाएगा? मैग्नीशियम। ठीक, बात समझे? दूसरा नाम लिखने के लिए कुछ तरीके हैं, उसको याद करने पड़ेंगे। दूसरा कुछ एलिमेंट हो सकते हैं, सारे नहीं हो सकते। अगर दूसरा तत्व तो मान लीजिए हाइड्रोजन हुआ, तो हम उसको पढ़ेंगे हाइड्राइड। क्या पढ़ेंगे? फिर अगर दूसरा तत्व तो आपका कार्बन हुआ, तो उसको हम क्या पढ़ेंगे? कार्बाइड। क्या पढ़ेंगे? ओके? फिर दूसरा तत्व तो अगर नाइट्रोजन हुआ, नाइट्राइड। आइड करके सब में निकलेगा। तीसरा तत्व अगर फास्फोरस हुआ, मतलब दूसरा तत्व फास्फोरस हुआ, तो हम पढ़ेंगे फास्फाइड। कई सारे लोग इसको फास्फोराइड भी पढ़ते हैं, है ना? तो आप फास्फाइड ही पढ़िएगा, समझे? सबसे अच्छा वही है। और फिर उसके बाद है आपका ऑक्सीजन है, तो क्या पढ़ेंगे हम लोग? ऑक्साइड। ओके? यस है तो क्या पढ़ेंगे हम लोग? सल्फाइड। यफ है तो फ्लूओराइड। ओके? और उसके बाद Cl है तो क्लोराइड, Vr है तो ब्रोमाइड, I है तो
आयो बस। इससे ज्यादा प्रकार के दूसरा तत्व नहीं हो सकते, समझे ना? इतने ही प्रकार के तत्व हो सकते हैं, ठीक है? तो अब चलो बताओ, तब इसका नाम क्या हो जाएगा? यहाँ क्या लिखोगे? ऑक्साइड लिखोगे ना? इसका नाम क्या हो जाएगा? कैल्शियम। इसका नाम क्या हो जाएगा? कैल्शियम। इसका नाम क्या हो जाएगा? इसका नाम क्या हो जाएगा? फास्फाइड, है ना? इसका नाम क्या हो जाएगा? ब्रोमाइड। क्लियर हुआ? क्यों जी, समझ में आ गया ना? चलो अब देखें, CO लिख लिए, इसका नाम क्या बनेगा? पहले का नाम तो आप वही पढ़ेंगे, कार्बन। दूसरे का नाम क्या पढ़ोगे? ऑक्साइड। ओके। Mg2C, इसका नाम क्या होगा बताएं? मैग्नीशियम। C फॉर क्या हो जाएगा? कार्बाइड। दूसरा आसान है, दो तत्वों का आसान है। दो दूसरा तत्व इतने ही हो सकते हैं, आपको पता है दूसरे तत्व इतने ही हो सकते हैं, तुमको पढ़ लीजिए, है ना? अच्छा, एक चीज और यहाँ पे सीखिएगा, जब एक तत्व की संख्या ना चेंज होती रहे लेकिन दूसरे तत्व की संख्या चेंज होती रहे, तो उनका नाम लिखने के लिए हम पहले संख्या का नाम लिखते हैं। अब संख्या का नाम क्या है ये सीखिए। जैसे CO, CO2, CO3 मान लो ये दिया गया, पहले की संख्या नहीं चेंज हो रही है लेकिन दूसरे की संख्या क्या हो रही है? तो पहले का नाम तो आपने वैसे ही लिखना हर जगह, कार्बन। इसमें भी पहले का नाम क्या लिखोगे? कार्बन। दूसरे, अब इसमें भी पहले का क्या नाम लिखोगे? लेकिन दूसरे की संख्या चेंज होने के लिए पहले हम संख्या का नाम लिखेंगे, फिर उसका नाम लिखेंगे। अब संख्या का नाम क्या होता है? एक का नाम होता है मोनो, दो का नाम होता है डाई, है ना? तीन का नाम क्या होता है? चार का नाम होता है टेट्रा। पांच का नाम होता है, छह का नाम होता है हेक्सा। सात का नाम होता है हेप्ट या सेप्ट। आठ का नाम होगा ऑक्टा, है ना? और 9 का नाम होगा नैनो, नोन या नेट भी पढ़ते हैं। 10 का नाम होगा या डेक्ट भी पढ़ते हैं। तो 10 तक का नाम हो गया। जब एक की संख्या ना चेंज हो दूसरे के लिए, है ना, तब हम जो है ये मोनो, डाई, ट्राई का प्रयोग करते हैं। ठीक, तो पहले का नाम तो हम ऐसे लिखेंगे, दूसरे का जब नाम लिखना होगा तो पहले हम किसका नाम लिखेंगे? संख्या का, फिर उसके बाद उसका नाम लिखेंगे। यहाँ पे कितनी संख्या है दूसरे की? दूसरा मतलब ऑक्सीजन हो गया। ऑक्सीजन की कितनी संख्या है? एक का नाम क्या है? तो पहले मोनो लिखेंगे, कार्बन मोनो, फिर ऑक्सीजन का क्या नाम हो जाएगा? क्लियर हुआ? बोलो। यहाँ पे ऑक्सीजन की संख्या कितनी है? दो का नाम क्या है? तो यहाँ क्या लिखोगे? पहले डाई, फिर ऑक्सीजन के लिए क्या लिखोगे आप? क्लियर हुआ? बोलो। फिर यहाँ पे ऑक्सीजन की संख्या कितनी है? 3 के लिए ट्राई, और फिर उसके बाद ऑक्सीजन के लिए क्या हो जाएगा? क्लियर हुआ? समझ में आया? पक्का? मोनोऑक्साइड, डाइऑक्साइड, ट्राइऑक्साइड। क्लियर? वैसे हर जगह IUPAC का एक मतलब IUPAC नेम होता है, एक पद्धति है, एक सिस्टम है, एक संघ है जिसका नाम है IUPAC। क्या नाम है? IUPAC, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, है ना? फुल फॉर्म बाद में बताएंगे, हाई स्कूल में भी पढ़ना है। तो जो यौगिक होते हैं या जो एलिमेंट होते हैं उनका जो नामकरण किया जाता है, जो नाम लिखा जाता है, वो इसी के अंतर्गत लिखा जाता है, इसी के द्वारा लिखा जाता है। समझे ना?
तो IUPAC नेम लिखने के लिए उसने बताया है कि हमेशा पहले चाहे जिस यौगिक का नाम लिखिए, पहले आप संख्या का नाम लिखिए, फिर उसके बाद जो है उसका नाम लिखिए, तत्व का नाम लिखिए। समझे ना? जैसे Al2O3 कितना एल्यूमिनियम है? तो 2 के लिए पहले क्या लिख लोगे? डाई। फिर उसका नाम लिखिए, डाई एल्यूमिनियम। फिर कितना ऑक्सीजन है? 3 के लिए पहले उसका लिख लोगे, पहले संख्या फिर उसका नाम। ऑक्सीजन का क्या हो जाएगा? ऑक्साइड। ये लिखा जाता है। लेकिन सामान्य तौर पर क्या है कि पहले की संख्या नहीं लिखी जाती है, तो ऐसे ही बोल दिया जाता है सिर्फ एल्यूमिनियम ट्राई ऑक्साइड या केवल एल्यूमिनियम ऑक्साइड बोला जाता है ना? क्यों ऐसा क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि एल्यूमिनियम और ऑक्सीजन का सिर्फ यही एक यौगिक बनेगा, इसमें संख्या और चेंज नहीं होनी है। तो जब तुम्हें पता हो कि संख्या चेंज नहीं होनी है तो मोनो डाई ट्राई टेट्रा पढ़ने की आवश्यकता नहीं। लेकिन अभी कुछ जगहों पे चेंज होती है, जैसे CO हो गया, CO2 हो गया, CO3। तो यहाँ पे देखिए संख्या चेंज हो रही है कार्बन के साथ, लेकिन एल्यूमिनियम के साथ यही एक कंपाउंड बनेगा, कभी भी Al2O4 नहीं बनेगा, Al2O6 नहीं बनेगा। हाँ है कुछ कंडीशन, उसको जाने दीजिए, अभी आपके हाई स्कूल स्तर पे यही समझिए। तो एल्यूमिनियम का ऑक्सीजन के साथ सिर्फ यही एक कंपाउंड बनता है, बात समझे ना? तो इसलिए इसमें मोनोडाई ट्राई पढ़ने की आवश्यकता। जहाँ पे आप समझिए कि एक की संख्या नहीं चेंज हो रही है, दूसरे की संख्या चेंज हो रही है, वहीं पे आप मोनो डाई ट्राई और टेट्रा पढ़ेंगे। ओके, बात समझ में आ गई नहीं? अब जैसे ये देखिए PCl3 लिखा गया है, PCl5 लिखा गया, तो पहले का नाम, इसका नाम क्या पढ़ोगे आप? फास्फोरस। 3 है ना? 3 के लिए क्या पढ़ोगे? Cl है तो क्लो, क्यों जी? अब यहाँ पे इसका नाम क्या पढ़ोगे आप? फास्फोरस। बोलो फिर क्या नंबर है यहाँ पे? 5 के लिए कितना पढ़ोगे? ऐसा पढ़ने की आवश्यकता इसलिए हुई, देखिए P के साथ Cl3 भी है और P के साथ Cl, पहले की संख्या नहीं चेंज हुई, दूसरे की होगी। तो जब एक ही तत्व तो अलग अलग कई संख्या में कंपाउंड बनाए, तब वहां पे मोनो डाई ट्राई और टेट्रा पढ़ते हैं। बात समझे ना? ये फास्फोरस क्या हो गया? पेंटा क्लोराइड। ओके, बात समझ में आया ना? तो अन्य यौगिकों का नाम, जब यौगिक में केवल 2 तत्व होंगे तो पढ़ ले जाओगे। आप अपना किताब खोलिएगा, जहां भी 2 तत्व वाले यौगिक होंगे उनका नाम पढ़ने की कोशिश करिएगा और नाम लिख करके लेके आइएगा। ओके, कल हम और बताएंगे जब 2 से अधिक तत्व होंगे। समझ में आया ना? कोई दिक्कत यहाँ पे? पक्का? चलिए बंद करिए, वीडियो बंद कर दीजिए।